बोलिए भाई, कहाँ से आना हुआ? सर बिहार से आए सर, अलग अलग स्टेट से हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया सर। हमको क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। सचिन सर, हमको मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 और 19 में, ये 2 साल का कोर्स था, इसको 18 मंथ में पूरा करा दिया। क्या, कौन सा कोर्स? NIS DLED का। एक ही नेता है ना इसमें? हाँ, NIS DLED का एक कोर्स था, उसको हमने, पूरा फॉर्म क्या है? ये टीचर बनने के लिए कोर्स था, मिनिमम क्वालिफिकेशन था, उसको हमने किया। 2 साल का कोर्स बोल के हमको कराया गया था। जो इन सर्विस में टीचर थे उनको कराया, हम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कोर्स वैलिड कर दिया, मतलब इनवैलिड कर दिया। अब जाके हमने KVS का एग्जाम क्रैक कर रखा है सर। हम KVS का एग्जाम क्रैक करने के बाद आज 7 महीने के बाद हम सर सड़कों पे पड़े हुए हैं। आज हमको 15 दिन हो गए। ये सरकार के द्वारा संचालित था? ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सर, और मोदी जी पर विश्वास करके हमने कोर्स किया। उसके एक मिनट रुको भाई, कौन सा कोर्स है, फिर से बोलो? NIOS DLED का कोर्स। हाँ जी सर। और ये सरकार ने इसको फिर से निरस्त कर दिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार की कुछ कमी है, इस कारण अगर NCT इसको चाहे तो इसमें अमेंडमेंट करके इसको कोर्स को पूरा कर सकते। और आपने एग्जाम क्रैक कर दिया केंद्रीय विद्यालय का? KVS का सर इंटरव्यू क्रैक किया, पहले रिटन किया, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्रैक किया, और आज 7 महीने के बाद हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 4 दिन के बाद हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उसके बाद आज हम 7 महीने हो गए हमको सड़कों पर धक्के खाते हुए। लेकिन एक बार भी किसी, हम मिनिस्टर के पास जाते, शिक्षा मंत्री जी के हम पास गए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपसे मतलब आप तो इतने वरिष्ठ आदमी, सिर्फ आपसे नहीं कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसमें बहुत सारे मुद्दे आते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट करनी है तो बराए मेहरबानी अपने घर में बैठिए और टीवी पे देखिए। बहुत सारी, मेरी बात सुनिए, नहीं भगा दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। आप टेलीविजन पे देखिए, बहुत सारी डिबेट्स हैं, लेकिन अगर कोई 7 महीने से कोई आदमी सड़क पे बैठा है युवा, और उसकी बात हो रही है तो होने दीजिए। और सर हम BPSC जो ये एग्जाम है, आपने भी कोई एग्जाम क्रैक किया? ये सर BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ हमारे बिहार में 1 और 2। हाँ। यही सेम डिग्री से हम 12 लाख लोग इस कोर्स को किए। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब जाके 7 साल बाद हमें पता चल रहा है कि यह जो कोर्स कराया गया, यह कोर्स इनवैलिड है। इस कोर्स को करने के बाद हम सरकारी गवर्नमेंट टीचर हम नहीं बन सकते हैं। एक मिनट, आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से सर। गोरखपुर से। क्या नाम है बेटा? विनी क्रोनिन। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा एग्जाम दिया था? यही कोर्स किया हुआ है? कब कोर्स किया है? 2017 to 19 में किया था। 2 साल का कोर्स है ये? जी सर। जी सर, हमको पता भी नहीं था कि सर ये 18 महीने का करके क्यों इनवैलिड कर दिया, और हम इतने महीने से सर। लेकिन आपने एक बात कही कि 7 साल बाद इसको इनवैलिड कर दिया। आप कह रही हैं 2 साल बाद पता चला? सर 2 साल का कोर्स था, जब हम लोगों ने किया था हम लोग को यही बताया गया था कि 2 साल का कोर्स है। 2017-19 में सर ये कोर्स कराया गया था। हाँ। सेशन 2017 और 19 है। हमारे सर्टिफिकेट पे 2 साल का लिखा हुआ है, बजाते 2017-19 हमारी सर्टिफिकेट है। और जब इस कोर्स को हम लोग किए, यही सेम डिग्री पे लाखों लोग जॉब में हैं। लाखों लोग का हम बात कर रहे हैं जो जॉब में है, सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, सभी जगह है, गवर्नमेंट जॉब में भी है। अब हम लोग जितने भी लोग हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, और जिसके तहत 2017-2019 की ये मार्कशीट लेके आए हैं, और इसके आधार पे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, क्वालिफाई किए। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग अभी कई जॉब्स में काम कर रहे हैं। जी, तो ऐसे में इस डिग्री को कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है मामला, निश्चित तौर से इसमें बहुत जल्दी से कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी के पास हम सर 25 दिन रहे, उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं सोचा कि मिल ले, और जैसे ही हम ज्यादा हुए हमको बसों में भरकर जंतर मंतर फेंक दिया। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं कहा कि आओ इन बच्चों का दर्द समझ लेते हैं। 7 महीने हो गए इनको भगते भगते, ये क्यों परेशान है, क्या कमी है। चलो मैं इन बच्चों को, गरीब बच्चे हैं सर, हर कोई मीडियम फैमिली से है, कोई भी रईस परिवार से कोई भी नहीं है, और सर आज हमको 15-20 दिन ऐसे धक्के खाते हुए। क्या कह रही थी बेटा? सर हम कहाँ जाएं सर, प्लीज सर हमारी आवाज उठाइए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसके लिए तिकड़म करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बैठकें करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हिकमत की जरूरत नहीं है। ये बहुत सीधा सा सरल सा रास्ता है जो आप सबको दिखता है। अगर मुझे दिखता है तो आपको भी दिख रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खासतौर से
एजुकेशन सिस्टम में लेके टीचर्स को लेकर, और ये पूरे देश में विभिन्न में राज्यों में अलग अलग चीजें हैं। इनको कंपाइलेशन की जरूरत है और इसमें नेशनल लेवल पे जो बातें हैं उसको निपटाने की जरूरत है। यकीनन यकीनन और बहुत यकीनन सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की। आंख में आंसू नहीं लाते बेटा, मुझे मालूम, रुको, मुझे मालूम है तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, लेकिन परेशान मत हो। मैं तुम्हारी बात बार बार कहूंगा। ये जो डिग्री है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तरह डिप्लोमा है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय ओपन स्कूल का जो मान्यता प्राप्त है, ये उसमें डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का। इसमें बहुत सहानुभूतिपूर्वक सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसके द्वारा बहुत सारे लोग नियुक्तियां पाए हैं तो सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जी बोलिए। यही हाल पूरे देश का है। मुझे पीड़ा होती है ऐसे लोगों को देख के, मुझे पीड़ा होती है ऐसे युवाओं को देख के जिनकी बात हम लोग कर रहे थे, हम 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। मुझे पीड़ा होती है ऐसे युवाओं को देख के जो उत्तर प्रदेश में जब कांस्टेबल की 60,000 भर्तियां निकलती हैं तो 48 लाख लोग उसमें अप्लाई करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर ना कोई रूल बनाती है, ना कोई लॉ बनाती है। वो 60 लाख जो लोग हैं, युवा हैं, उनका जो भविष्य है वो मझधार में अटक जाता है। मुझे पीड़ा होती है कि जो शिक्षक देश का भविष्य बनाने के लिए इस समय स्कूल में होने चाहिए थे, आज उनको आपके यहां पर आकर और बार बार एजुकेशन मिनिस्टर की चौखट पे जा जाके दरख्वास्त करनी पड़ रही है। तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि इनका मुद्दा उठाना चाहिए, और मैं भी कोशिश करूंगा कि पार्टी के पटल से इनका मुद्दा। बिल्कुल, आपसे बस मुझे एक ही आशा है, आप मौके का फायदा ना उठाएं। नहीं, कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। आपसे मुझे सिर्फ यही कहना है कि मौके का फायदा ना उठाएं। अभी संसद सत्र शुरू होगा और संसद सत्र में इनकी आवाज को, जब क्वेश्चन आ रहा है, सुनिए मेरी बात, जब क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें इनका क्वेश्चन, जो यहां पे बहन खड़ी है रो रही है, इनका क्वेश्चन लगाया जाए और सहानुभूतिपूर्वक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से सवाल पूछा जाए। जी बिल्कुल, बच्चों की समस्याओं का हल किया जाएगा। जैसा वो कह रही है, बच्ची 10 लाख, कई लाख लोग नौकरी कर रहे हैं और मामला सब जुडिस है, तो न्यायालय से आएगा और तमाम चीजों को। कांग्रेस अगर पीड़ा होनी चाहिए तो पीड़ा होनी चाहिए थी। 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ।